थे, क्योंकि आज हमें आज़ादी मिले 1900 जब 47 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके पहले से लोग इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने अपने अनुष्ठान, अपने अपने उपयोग, अपने अपने जो तरीके थे वो अपना रहे थे। 1947 में जब चाहे वो हमारे 47 से पहले ओम शिवपुरी लीजिए, एचपी सक्सेना जी लीजिए, सरताज नारायण माथुर लीजिए, हमीदुल्ला लीजिए, रणवीर सिंह जी हैं, भानु भारती हैं और कई ऐसे रंगकर्मी डीएन शैली जी हैं। उन्होंने आजादी के पहले भी रंगमंच किया था और सीना ठोक के किया था और उनमें एक ललक थी कि हम रंगमंच को जीवित रखेंगे और उन्होंने उस वक्त भी रंगमंच को बड़े सिद्धता से प्रकट किया और आज हम उन्हीं की है कि बदौलत कि हम उनको देखते थे करते हुए। आज हम 47 में जन्म नहीं लिया हमने, लेकिन हम 47 के बाद जन्मे, लेकिन हमने आजादी की लड़ाई आज भी है कि उन लोगों ने कितना त्याग किया होगा, कितना बलिदान किया होगा, जो नाटक के साथ साथ अपने जीवन को भी प्रखर करते रहे और देश को आजाद करते रहे। कुछ एक दो नाटक या किरदार आपकी स्मृति में आते हो जिन्होंने क्रांतिकारियों को हौसला दिया? जैसे मैं रंग दे बसंती चोला एक नाटक है भीष्म साहनी जी का, वो हमने उसके प्रदर्शन भी किए 90 से 91 में उसके 15 शो 16 शो किए हैं। वो रंग दे बसंती चोला कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। जैसे जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था वो उस नाटक में इस तरह से दर्शाया गया था कि मार काट मच रही है। ओडवायर जिसका नाम सुनाओ, और क्या नाम था ओडवायर एक ऐसा आदमी था जो पूरे देश में पूरे उसने ऐसा मुहिम चला दी थी, चप्पे चप्पे पर लोगों को वो प्रताड़ित करता था ओडवायर। और ओडवायर के साथ साथ जलियांवाला बाग में कितने लोगों को, निसंगन लोगों को गोली मार करके कांड हुआ था, वो हमने इस तरह से दर्शाया था कि उसको देख करके उस वक्त लोगों ने कहा था दिलीप जी आपने, और ये सुनील माथुर का निर्देशन था कि रंग दे बसंती चोला में इस तरह का सीन दिखाकर आपने एक आजादी को और आजादी की उस चीज को, जलियांवाला कांड को पुनः आपने जीवंत किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत सी नौटंकियां हुई थी जिन्होंने जनसाधारण को इस संग्राम में शामिल होने की प्रेरणा दी। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हमारे कर्मवीरों ने देश को आजाद करवाने के लिए क्या क्या किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश को स्वतंत्रता दिलाने में क्रांतिवीरों के साथ ही कलाकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या योगदान रहा उन सबका, आइए देखते हैं। लोगों का मनोरंजन करने वाले थिएटर ने आजादी के संग्राम में क्या भूमिका निभाई, इस विषय में हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने तमाशा गुरु वासुदेव भट्ट से भी विशेष बातचीत की। आजादी की लड़ाई में थिएटर ने किस तरह से योगदान दिया और कितने बड़े पैमाने पर योगदान दिया, इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध कलाकार वासुदेव भट्ट। हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर स्वतंत्रता के संग्राम में क्या योगदान आजादी के मतवालों का रहा। जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, आज़ादी की लड़ाई के दौर में कितना सशक्त माध्यम जो है वो नाटक थिएटर हुआ करता था जन जन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। नाटक एक ऐसी विधा है जो भारत में 300 वर्ष 400 वर्ष पहले से चल रही है, जबकि आज़ादी हुए हमें 60 वर्ष ही हुए हैं। तो नाटक एक ऐसी विधा है जो लोगों को, जनमानस को इकट्ठा करना, उन्हें शिक्षित करना, उन्हें कुछ संकेत देने के लिए नाटक हुआ करते थे। तो नाटक के रूप जो है ना वो परिवर्तित ज़रूर होते रहे। कभी नुक्कड़ नाटक, कभी गली नाटक, कभी चौराहे पर नाटक, कभी मैदान में नाटक, कभी मंच बना करके नाटक, इस तरह से नाटक होते रहते थे। और नाटक का मुख्य उद्देश्य ये हुआ करता था कि लोगों में
सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक मतलब इस तरह की शिक्षा जो है ना जनमानस में मनोरंजन के थ्रू पहुँचे। तो इस तरह की विधा शुरू से ही रही है। और जैसे भक्ति आंदोलन उस वक्त कहा था, तुलसीदास जी, सूरदास जी वगैरह जो है, इन लोगों ने समाज को एकत्रित करने के लिए और बुराइयों को दूर करने के लिए जो है ना उस वक्त रचनाएं की थी। और उनके भी कई आख्यानों पर नाटक लिखे गए हैं। किस तरह का दायित्व कलाकारों पर आज़ादी की लड़ाई के दौर में था और कितना निर्वहन वो कर पाए अपने दायित्वों का? बखूबी निर्वहन किया। एक बार एक प्ले मैंने देखा था कलकत्ता का, जिसमें उत्पल दत्त एक्टर हुआ करते थे, खत्म हो गए वो। तीनेर तलवार नाटक था, मंच गोल घूमने वाला हुआ करता था। जैसे एक सीन सामने हुआ, वो घूमा और दूसरा सीन आ गया, मंच स्वयं घूमता था, पर्दा नहीं। तो इस तरह का वो मंच था, गोल घूमने वाला। और उसमें उन्होंने तीनेर तलवार एक प्ले की परफॉर्मेंस की थी। और वो परफॉर्मेंस के अंतर्गत क्या था कि एक्टर जो है वो हीरो जो है ना वो विलन को मार रहा है, और विलन जो है वो आज़ादी छीनने वाला है। और उस विलन को मारता है तो उसको मारता न मार करके खट से ऊपर गोली चला दी, जहाँ की वो अंग्रेज बैठा हुआ था देखने वाला अफसर। तो इस तरह के भी बदले लिए हैं। बाकायदा जो है थिएटर वालों ने जो है ना वो आंदोलनात्मक काम भी किया है। और वैसे तो संदेश देने के काम तो खूब किए हैं। और उसके बाद में लगा नुक्कड़ नाटक टाइप भी कुछ भी हुआ कि देखो जी वो फिरंगी आवे छे और फिरंगी माने लूट जावे छे और या फिरंगी ने भगाओ भारा, इस तरह की बातें जो है वो किया करते थे। भगत सिंह के नाटक, चंद्रशेखर आज़ाद के नाटक, ऐसे लोगों को जो शहीद हो गए उन लोगों के नाटक किए गए। तो क्या है कि उससे जनता में जो है ना और भी जोश भरा। सामने जो सीन हुआ मरने का, वो करने का, विरोध करने का, तो इस तरह की तो जनता में इसकी काफ़ी जागृति आई। जय जय हिंदुस्तान में मैंने एक प्ले था जगदीश शर्मा का, जय जय हिंदुस्तान, दिल्ली का लिखा हुआ। उसमें उस वक्त क्या है कि आदमी ही औरत का पार्ट करते थे। मैंने उसमें एक ऐसे देशभक्त की माँ का रोल किया जो अपने बच्चे को देश के लिए बलिदान करती है। और मतलब फिर उसके बाद में जब क्या है कि उसके बलिदान के बाद में और पता लगता है कि देश आज़ाद हो गया। आजादी की लड़ाई का इतिहास क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान के अनगिनत कारनामों से भरा पड़ा है। हमारे कर्मवीरों ने सुरक्षा के बदले उत्सर्ग को ही अपना आश्रय माना। फिरंगियों और आतताइयों के आगे झुककर आत्महीन समझौते करने की जगह आत्मगौरव और आत्मसम्मान की जमीन पर अपनी स्वतंत्र और अडिग आस्था का परिचय दिया। न तू अलग है न मैं अलग हूँ, अनगिनत जिस्मों की एक आत्मा हूँ। तूने ही नहीं सबने दी आहुतियां यहाँ, तभी तो बना है मेरा भारत महान। आप सभी को HBC परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।